जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आज हम सब मिलकर एक दिव्य यात्रा पर चलते हैं। आइए सबसे पहले प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। हे कान्हा, जो भी भक्त इस वाणी को अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उसके जीवन से हर दुख दर्द दूर करना, और जो इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, प्रभु उसके जीवन को अखंड खुशियों से भर देना। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। सच्ची विजय तलवारों से नहीं बल्कि अपने मन पर नियंत्रण से होती है। जब तक मन पर हमारा अधिकार नहीं होगा तब तक हर निर्णय अधूरा और भ्रमित रहेगा। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष, ये सब मन को गंदा कर देते हैं, और गंदा मन कभी भी सही रास्ता नहीं दिखा सकता। इसलिए सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है। जब मन शांत होता है तब जीवन अपने आप साफ दिखाई देने लगता है। याद रखो, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है। जो सच में तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारे मौन को भी समझ लेंगे, और जो तुम्हें समझते ही नहीं उनके लिए खुद को बदलना कभी मत। सच्चाई की राह कठिन है लेकिन वही स्थायी है। झूठ भले ही तेज दौड़े पर सत्य की चाल सबसे मजबूत होती है, और अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। यदि जीवन से गहरी सीख चाहिए तो भीड़ में नहीं बल्कि एकांत में खोजो, क्योंकि शांति में ही आत्मा बोलती है और उसकी आवाज सबसे सच्ची होती है। लोग तुम्हारा पहनावा देखेंगे, तुम्हारी बोली पर ध्यान देंगे, तुम्हारे रिश्तों का आकलन करेंगे, लेकिन भगवान तुम्हारा भाव देखते हैं, तुम्हारा इरादा देखते हैं, तुम्हारी सच्चाई देखते हैं। इसलिए जीवन दिखावे के लिए मत जियो बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जियो। जब इंसान फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म में लीन हो जाता है तभी वो हर बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे बहता जल अपना रास्ता खुद बना लेता है, वैसे ही सच्चा पुरुषार्थी भी अपनी राह खुद बनाता है। जीवन में हार से कभी मत डरना, क्योंकि हार ही वह बीज है जिससे जीत अंकुरित होती है। अगर गिरने से डरोगे तो चलना कैसे सीखोगे, और अगर चलना ही नहीं सीखा तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। इसलिए गिरो, उठो, फिर चलो। यही तो असली जीवन यात्रा है। इंसान की सोच जितनी गहरी होगी उसका जीवन उतना ही सरल होगा। ऊपरी सोच केवल भ्रम देती है, लेकिन गहराई से सोचने वाला हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। ईश्वर उसी के साथ चलते हैं जो भीतर से सच्चा है। भक्त वह नहीं जो दिखावे में पूजा करता है। भक्त वह है जो अपने कर्मों से ईश्वर को समर्पित है, और जो अपने दुख को भी दूसरों की मुस्कान में बदल सके, वही सच्चा ज्ञानी है। मित्रों, यही श्री कृष्ण की वाणी है। इसे दिल से अपनाओ, जीवन में उतारो, और देखो कैसे कठिनाइयां भी अवसर बन जाएंगी। आज मैं आपको एक बहुत ही गहन और अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं, महाभारत के अंत की। जब योगेश्वर श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को लौट गए तब अर्जुन द्वारका की स्त्रियों और राज परिवार को लेकर हस्तिनापुर जा रहे थे। लेकिन अचानक बीच रास्ते में भीलों ने आक्रमण कर दिया। सोचिए, वो अर्जुन, वही अर्जुन जो महाभारत युद्ध में अकेले ही महारथियों पर भारी पड़े, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता था। जब उन्होंने अपना प्रिय गांडीव उठाना चाहा तो क्या हुआ? गांडीव इतना भारी हो गया कि अर्जुन उसे उठा ही न सके। बाण हाथ में आते ही नहीं थे। उनकी सारी शक्ति जैसे लुप्त हो गई। उस क्षण अर्जुन के हृदय में एक ही वाक्य गूंज उठा, तुम बस निमित्त हो पार्थ। यही श्रीमद् भागवत का गूढ़ संदेश है। जब जीवन से कृष्ण तत्व लुप्त हो जाता है तो मनुष्य ऊर्जा रहित, शक्तिहीन हो जाता है। वही कृष्ण तत्व है जो जीवन को अर्थ देता है, जो शाश्वत मूल्यों की नींव है। याद कीजिए,
बचपन में श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। कुरुक्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, वह स्वरूप जो सृष्टि करता है, पालन करता है और अंततः विनाश भी करता है, जो ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है और निरंतर उसे पल्वित कर रहा है। और अब जरा विज्ञान की ओर ध्यान दीजिए। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा कृष्ण तत्व यानी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। यह वही तत्व है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ब्रह्मांड को संभाले हुए है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण, जो न तो प्रशंसा से प्रभावित होते हैं, न अपमान से, न मोहमाया से, न ही किसी लोभ से। वह हर स्थिति में अडिग रहते हैं। उसी तरह डार्क मैटर भी ना तो प्रकाश को पकड़ता है, ना उसे परावर्तित करता है, ना किसी विकिरण पर प्रतिक्रिया देता है। फिर भी उसी के कारण पूरा ब्रह्मांड संतुलन में है। कॉस्मोलॉजी के मॉडल के अनुसार सिर्फ 5% ब्रह्मांड वही है जिसे हम देख और छू सकते हैं। बाकी का 95% यही अदृश्य कृष्ण तत्व और कृष्ण ऊर्जा है। यही आकाश गंगाओं को थामे हुए है, यही ब्रह्मांड को फैलाता जा रहा है। कौन जाने आने वाली खोजों में यह सिद्ध हो जाए कि वही कृष्ण तत्व ब्रह्मांड का पहला कण था। वही कृष्ण ऊर्जा हर दृश्य पदार्थ और प्रकाश का मूल स्रोत है। लेकिन एक बात तय है, इस अनंत ब्रह्मांड के रचिता, पालनहार और नियंता योगेश्वर श्री कृष्ण ही है। प्यारे साथियों, यही कारण है कि कृष्ण तत्व को कभी जीवन से लुप्त मत होने दो। प्रभु भक्ति में लीन रहो, क्योंकि वही ऊर्जा, वही शक्ति, वही प्रकाश है जो हमें स्थिर भी रखता है और आगे भी बढ़ाता है। जीवन की असली सार्थकता सिर्फ लेने में नहीं, बल्कि देने में है। और जो देता है प्रेम, सहयोग, दया या समय, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इसलिए प्रेम दो, समय दो, सहयोग दो। यही तुम्हारी असली पूंजी है। याद रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तभी जब तुम उसके योग्य बन जाओगे। दूसरों को देखकर अपना जीवन मत गढ़ो, अपना उद्देश्य खोजो, अपनी आत्मा से जुड़ो और दृढ़ विश्वास के साथ अपनी राह पर चल पड़ो, क्योंकि एक निश्चयी आत्मा को कोई हरा नहीं सकता। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है, हर सुबह हमें एक नई शुरुआत का अवसर देती है, चाहे पिछली रात कितनी भी भारी क्यों न रही हो। मित्रों, इंसान का असली चरित्र तब प्रकट होता है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता। हर व्यक्ति अपने भाग्य का लेखक है, लेकिन अधिकांश लोग दूसरों की राय से अपनी कहानी लिखते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन वैसा क्यों नहीं बना जैसा वे चाहते थे। ये दुनिया तुम्हें बार बार परखेगी जब तक तुम खुद पर विश्वास करना नहीं सीख जाते। विश्वास बीज की तरह है, पहले भीतर बोया जाता है और फिर वही बाहर पूरे जीवन को आकार देता है। अगर विश्वास है तो राहें खुद बनेंगी, अगर संदेह है तो मंजिल सामने होते हुए भी धुंधली लगेगी। हर रिश्ता एक दर्पण है, उसमें जो दिखाई देता है, प्रेम, सम्मान, समझ, वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला बदल जाए, पर सच्चाई ये है, जब हम बदलते हैं तो पूरा संसार बदल जाता है। जो भीतर शांति नहीं पा सका, वह बाहर के शोर में ही जीवन गुजार देता है, और जो हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है, वह संसार की सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुका होता है। धैर्य का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बने रहना है, ताकि कठिनाइयां तुम्हें हिला न सके। समय हर किसी को सिखाता है, कभी विनम्रता, कभी कृतज्ञता, कभी धैर्य। और जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। सबसे बड़ा धन यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह है कि तुम कितना संतुष्ट हो। संतोष वो खजाना है जो कभी घटता नहीं,
कभी चुराया नहीं जा सकता। जब तुम अपने भीतर की लड़ाइयां जीतना शुरू कर देते हो, तब बाहर की दुनिया भी तुम्हारे सामने झुक जाती है। सफलता और असफलता के बीच का अंतर सिर्फ इतना है, एक ने हार मान ली और दूसरे ने फिर से प्रयास किया। कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर होता है मौन। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर समय स्वयं देता है। जो हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं देता, वह जीवन की गहराई को समझ चुका होता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की विशालता का परिचय है। जिसने माफ करना सीख लिया, उसने जीवन जीत लिया। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब जहर हैं जिन्हें पीते हम हैं, लेकिन नुकसान हमारा ही होता है। जीवन को प्रतियोगिता मत समझो, उसे एक यात्रा की तरह देखो, जहां हर कदम एक अनुभव है और हर अनुभव एक अध्याय। यही जीवन की असली सुंदरता है। गुरुजी के आश्रम में 2 चेले रहते थे। दोनों हर काम में साथ रहना, साथ खाना, साथ सोना। लेकिन आदतें, बस कहिए कि काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, आलसी और चालाक, दोनों में यही समानता थी। सर्दियों की आधी रात थी। अचानक तेज वर्षा होने लगी। बाहर बंधी गाय भी गई और ठंड से कांपते हुए रंभाने लगी। गुरुजी की नींद टूटी। उन्होंने पुकारा, बेटा, जाकर गाय को खोलो और भीतर ले आओ। दोनों चेलों ने एक साथ कहा, गुरुजी, जो खुद बंधन में है, वो किसी और को कैसे मुक्त कर सकता है? बंधन तो केवल आप जैसे मुक्त महापुरुष ही खोल सकते हैं। गुरुजी समझ गए। अंततः स्वयं उठकर गाय को भीतर लाए, उसका शरीर सुखाया और फिर लेटते हुए सोचने लगे, इन चेलों को सीधा कैसे किया जाए। अगली सुबह पूजा का समय हुआ। गुरुजी अपने तख्त पर बैठे और पूजा शुरू की। फिर बोले, अरे, तुलसी के पत्ते तो मैं लाना ही भूल गया। बेटा, जाकर 2 पत्ते ले आओ। बाहर अभी हल्की फुहार गिर रही थी और ठंड हड्डियां कपा रही थी। तुलसी का पौधा बगीचे के अंत में था। चेले पहले ही कंबल ओढ़े दांत किटकिटा रहे थे। पहला बोला, गुरुजी, मैं तुलसी का पौधा पहचानता ही नहीं, आप बता दीजिए तब लाओ। गुरुजी मुस्कुराए, अच्छा, तो तुम तुलसी को नहीं जानते। अब दूसरे चेलों की बारी थी। उसने तुरंत नाटक किया, अरे मूर्ख, तुलसी को नहीं पहचानता। देख, वहां बीच बगीचे में लंबी लंबी पत्तियों वाला पौधा ही तुलसी है। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम भी तुलसी को नहीं पहचानते। चलो कोई बात नहीं, मैं तख्त से उठ नहीं सकता। पूजा अधूरी छोड़ना मेरे नियम के विरुद्ध है। अगर तुलसी नहीं जानते तो कम से कम तख्त उठाना तो जानते हो। मुझे तख्त सहित बाहर ले चलो, मैं खुद पत्ते तोड़ लूंगा। अब चेलों की जान सूख गई। पुराना भारी तख्त, उस पर बैठे गुरुजी। दोनों मिलकर जैसे तैसे तख्त उठाकर बगीचे तक पहुंचे। गुरुजी ने तुलसी के 2 पत्ते तोड़े और फिर कहा, प्यारे चेलो, अब वापस भी ले चलो। कथा का संदेश यह है कि कुछ चेले सीधे शब्दों से नहीं सीखते, उन्हें उनके ही स्वभाव के अनुरूप शिक्षा देनी पड़ती है। गुरुजी ने आज उन्हें ऐसा सबक दिया कि जीवन भर वे तुलसी को न भूल पाएंगे। जो स्वयं बंधन में हो, वह दूसरों को मुक्त नहीं कर सकता। आलस्य हर अवसर को बोझ बना देता है। सच्चा गुरु शिष्य को उसी की भाषा में शिक्षा देता है। शिक्षा शब्दों से नहीं, अनुभवों से हृदय में उतरती है। काम चोरी से बचने के लिए बहाने गढ़े जाते हैं, पर सत्य की परीक्षा में वे टिकते नहीं। गुरु का धैर्य ही शिष्य का चरित्र गढ़ता है। सीख वही स्थायी होती है जो कष्ट झेल कर ली जाती है। जो कठिनाई आज गुरु के हाथों आती है, वही कल जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। जीवन की छोटी सी सेवा भी पूजा के समान है।
जो व्यक्ति काम से भागता है वह सीख से भी वंचित रह जाता है। लोग क्या कहते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि तुम्हारा अंतर्मन क्या कहता है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तब अकेले होकर भी सुरक्षित रहते हो। यह संसार तुम्हारी उपलब्धियों की सराहना करेगा, लेकिन तुम्हारे संघर्षों की रातों को कभी नहीं समझेगा। इसलिए आत्मसंतोष ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो तुम हो वही बने रहो, क्योंकि किसी और की छाया बनकर तुम कभी अपना सूरज नहीं देख सकते। जब तक तुम अपनी सीमाएं खुद तय नहीं करते, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। दूसरों की आलोचना में समय गंवाने की बजाय अपने चरित्र को ऐसा बना लो कि तुम्हारी मौन उपस्थिति ही उत्तर बन जाए। ईश्वर को पाना मंदिर की सीढ़ियों में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में उसे अनुभव करने में है। जब हर कार्य निष्कलंक भाव से किया जाता है, वही कार्य पूजा बन जाता है। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर की शांति में छिपा है। और यह शांति तब मिलती है जब मन, विचार और कर्म एक हो जाते हैं। हर इंसान के भीतर एक ज्योति है। कुछ लोग दूसरों की बातों से उसे बुझा देते हैं और कुछ अपनी आंतरिक रोशनी को बचाए रखते हैं। यही लोग अंधेरे में भी दूसरों का मार्ग बन जाते हैं। लोग तुम्हें समझें या न समझें, यह उनका विषय है। तुम्हारा कर्तव्य है सत्य बोलना, प्रेम करना और न्याय करना। गलत को गलत कहो, लेकिन तुम्हारी आवाज मार्गदर्शन बने, अपमान नहीं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन हर दिन एक युद्ध है, पर असली युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का है। जब तुम अपनी इच्छाओं, भय और वासनाओं पर विजय पा लेते हो, तभी सच्चे योद्धा बनते हो। भूतकाल की यादें और भविष्य की चिंताएं मनुष्य को वर्तमान से दूर कर देती है, लेकिन जीवन का चमत्कार इसी क्षण में छिपा है। जब तुम पूरे मन से वर्तमान में उपस्थित होते हो, तो जीवन स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। मन जितना स्वच्छ होगा, मार्ग उतना स्पष्ट होगा। जैसे धूल भरी आंखों से सूरज नहीं दिखता, वैसे ही भ्रम से भरे मन से सत्य नहीं दिखता। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारा संसार बनाता है। एक ही परिस्थिति किसी के लिए समस्या है तो किसी और के लिए अवसर। आत्मसम्मान को कभी भी दूसरों की स्वीकृति पर मत टिकाओ। तुम्हारी असली पहचान वही है जब कोई देख नहीं रहा और फिर भी तुम सही काम कर रहे हो। जो कुछ भी तुम दूसरों को देते हो, प्रेम हो या घृणा, सहयोग हो या अपमान, वो सब लौटकर तुम्हारे पास आता है। इसलिए वैसा ही दो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। याद रखो, जब तुम एक दीपक जलाते हो तो न केवल अंधेरा मिटता है, बल्कि दूसरों को भी रोशनी मिलती है। इसी प्रकार जब तुम सच्चे बनते हो तो तुम्हारा आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उफनती। जो इसके प्रवाह के साथ बहना सीख जाता है, उसे किसी पुल की आवश्यकता नहीं। जो थम जाता है वो सड़ जाता है, जो बहता है वो जीवन को नया अर्थ देता है। इसलिए रुकने से मत डरो, लेकिन ठहर कर बैठ मत जाओ। चलते रहो, सीखते रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि जब सब कुछ समाप्त होता हुआ प्रतीत होता है, तब वही अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर आशा का दीपक जला देती है। जीवन की असली सुंदरता उसकी अनिश्चितता में छिपी है। हर दिन एक नया पृष्ठ है जिस पर तुम अपनी इच्छाओं और कर्मों की स्याही से कोई भी नई कहानी लिख सकते हो। समस्याओं को युद्ध मत मानो, उन्हें साधना की तरह देखो, तब हर कठिनाई तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों से भागना बंद कर देते हैं और उनके उत्तर तलाशने का साहस जुटाते हैं। आत्मा की शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर से प्रस्फुटित होती है, क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं, बल्कि वो अनुभव है जो इच्छाओं से ऊपर उठकर जीवन को उसी रूप में स्वीकारने से आता है। तुम्हारा व्यक्तित्व शब्दों से नहीं,
बल्कि तुम्हारे कर्मों से झलकता है। शब्द केवल आकर्षित करते हैं, पर कर्म ही हृदयों को जोड़ते हैं। जब तुम्हें दूसरों को ऊपर उठाने में आनंद आने लगता है, तभी तुम सचमुच ऊंचाई पर बढ़ते हो। यह जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हर बार और अधिक संपूर्ण बनकर खड़े होने के लिए चुनौतियां देता है। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते रहने की क्षमता है। जो अपने भय का सामना करना सीख गया, वही सच्चा वीर है। हर कोई तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग सबक देने आते हैं, कुछ साथ निभाने और कुछ केवल छोड़कर तुम्हें मजबूत बनाने। रिश्तों की खूबसूरती उनकी लंबाई में नहीं, बल्कि इस बात में है कि उन्होंने तुम्हारे जीवन को कितनी गहराई दी। सबसे बड़ी संपत्ति वही संतुलन है जो न आलोचना से डगमगाता है और न प्रशंसा से खूलता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते हो, और जैसा करते हो वही लौटकर तुम्हारे जीवन में आता है। इसलिए अपने विचारों को वैसे ही सजाओ जैसे तुम आईने में अपना चेहरा संवारते हो, क्योंकि विचार चरित्र बनाते हैं और चरित्र ही भाग्य का निर्माता है। समय का मूल्य वही जानता है जिसने किसी प्रिय को खोया हो, किसी अवसर को गंवाया हो, या किसी निर्णय से जीवन बदलते देखा हो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर हर किसी को एक अवसर अवश्य देता है। प्रश्न केवल इतना है, क्या तुम उसे पहचान पाते हो? जब तुम्हारा उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना होता है, तब तुम हारकर भी जीत जाते हो। हर किसी की अपनी गति और अपनी यात्रा है। किसी और से तुलना करना आत्मा के साथ अन्याय है। जो कार्य तुम्हारे भीतर की सच्चाई के अनुरूप है, वह स्वयं पूजा है, और तब तुम्हें ईश्वर की निकटता का अनुभव होता है। जो हर कार्य में पूर्णता नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण खोजता है, वह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि उसकी यात्रा ही उसकी विजय होती है। याद रखो, हर क्षण तुम्हें दो में से एक को चुनना होता है, या तो डर या विश्वास। डर तुम्हें बांधता है और विश्वास तुम्हें आकाश देता है। जब तुम्हारे भीतर यह विश्वास जागता है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तब कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। मन को जीतना किसी भी बाहरी शत्रु को हराने से कठिन है। यही वह स्थान है जहां इच्छाएं, भय, संदेह और लोभ जन्म लेते हैं, और जो इस स्थान को शुद्ध कर लेता है, वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। जब तुम अपनी आंतरिक आवाज सुनना शुरू करते हो, तो बाहरी शोर अपने आप मंद हो जाता है। तुम्हारा आत्मबल ही वो तलवार है जो तुम्हारे भ्रम और कुंठाओं को काट सकती है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें विनम्र बनाता है, क्योंकि ज्ञान से अहंकार नहीं, बल्कि सेवा और करुणा की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। एक बौद्ध भिक्षु मार्ग से गुजर रहा था। वह शांत, गहन और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। उसी नगर में एक नगरवधू रहती थी। प्राचीन परंपरा के अनुसार जो युवती नगर की सबसे सुंदर होती, उसे किसी एक का अधिकार नहीं माना जाता। उसे नगरवधू बनाया जाता ताकि उसकी सुंदरता सभी के लिए हो। यह एक विशेषाधिकार भी था और एक बंधन भी। वह नगरवधू अपने महल से झांक रही थी। उसकी नजर उस भिक्षु पर पड़ी जो पूर्ण शांति और आत्ममग्नता में मार्ग पर चल रहा था। उसकी आभा ने नगरवधू को मोह लिया। वो व्याकुल होकर भागी और भिक्षु का वस्त्र थामते हुए बोली, रुको, सम्राट तक मेरे द्वार पर आते हैं, लेकिन मैं सभी को स्थान नहीं दे पाती। यह पहला अवसर है कि मैं स्वयं किसी से कह रही हूं, आज रात मेरे पास ठहर जाओ। भिक्षु ठिठक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वेश्या ने विस्मित होकर पूछा, आंसू क्यों? भिक्षु ने धीमे स्वर में कहा, तेरी ये मांग मुझे पीड़ा देती है। आज तू सुंदर है, आकर्षक है,
और बहुत से लोग तेरे पास आने को लालायत है। भले ही मैं न आऊं, तेरे द्वार पर भीड़ लगी रहेगी। पर वह दिन भी आएगा जब कोई नहीं आएगा, जब तेरे द्वार सूने हो जाएंगे, जब तू अकेली और असहाय होगी, तब मैं आऊंगा। प्रेम सच्चा है तो प्रतीक्षा कर सकता है। नगरवधू कुछ समझ न सकी। वासना अंधी होती है, करुणा ही देखने की शक्ति रखती है। 20 वर्ष बाद अंधेरी अमावस की रात थी। गांव के बाहर एक स्त्री तड़प रही थी। वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो चुकी थी। वही नगरवधू जिसके द्वार पर राजा महाराजा दस्तक देते थे, अब उसके शरीर से बदबू आती थी और समाज ने उसे बाहर फेंक दिया था। उस अंधेरे में उसके सिरहाने एक भिक्षु बैठा था। बीच बीच में स्त्री को होश आता और भिक्षु कहता, सुन, मैं आ गया हूं। अब तेरे द्वार पर कोई भीड़ नहीं है, अब कोई चाहने वाला नहीं है, पर मैं अब भी तुझे चाहता हूं। मैं तुझे अपना प्रेम, अपनी करुणा देना चाहता हूं। दोस्तों, वासना क्षणिक है, करुणा शाश्वत। वासना अंधी है, करुणा ही आंखें खोलती है। सच्चा प्रेम वही है जो परिस्थितियों से परे हो और प्रतीक्षा करने की क्षमता रखता हो। सच्चा प्रेम वही है जो प्रतीक्षा करना जानता है। जो प्रेम तुरंत पाने की मांग करे वो वासना है। जो धैर्य से प्रतीक्षा करे वही करुणा है। सुंदरता समय की मेहमान है, लेकिन करुणा शाश्वत साथी है। लोग उस समय साथ होते हैं जब तुम्हारे पास आकर्षण होता है, पर जो व्यक्ति तुम्हारे बिखर जाने पर भी साथ खड़ा हो, वही वास्तव में तुम्हें प्रेम करता है। प्रेम की पहचान सुख में नहीं, बल्कि दुख के समय निभाए गए साथ में होती है। सच्चा संत किसी को अस्वीकार नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है जब तक आत्मा तैयार न हो जाए। करुणा का प्रेम समय सौंदर्य और परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। वो हर अवस्था में वही रहता है। ईश्वर हर बार शब्दों में नहीं प्रकट होते, कभी मौन में, कभी प्रकृति की सुंदरता में, कभी किसी की सेवा में, और कभी अपने भीतर की अनुभूति में वे मिलते हैं। हर वो क्षण जब तुम खुद को ईश्वर के निकट पाते हो, वही क्षण तुम्हारे लिए एक तीर्थ बन जाता है। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या आत्मा के लिए वैसे ही है जैसे धुएं से भरा कमरा, जो धीरे धीरे जीवन की सांसों को घुटन में बदल देता है। क्षमा केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी मुक्त करती है। आत्मा का पोषण प्रेम, दया, सत्य और विश्वास से होता है। जो इन्हें अपने आचरण में उतार ले, उसे जीवन का सार किसी ग्रंथ को पढ़े बिना ही समझ आ जाता है। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन एक रणभूमि है। हर दिन तुम्हें यह चुनना होता है, क्या तुम आलस्य को जीतोगे, क्या तुम संदेह को हराओगे, क्या अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलोगे। जो अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है वही जीवन का सच्चा राजा बनता है। दूसरों से अपेक्षाएं मत रखो, तुम्हें बस सत्य के मार्ग पर चलना है, चाहे राह में कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। जब भीतर का दीपक जल रहा हो तो बाहर का अंधेरा असर नहीं कर पाता। सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज बीज बोओगे तो कल उसी से सफलता के फूल खिलेंगे। जीवन में गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना ही शक्ति है। टूटना अंत नहीं है, बार बार टूटकर ही इंसान सबसे मजबूत बनता है। इसलिए हार मत मानो। तुम्हारा हर प्रयास किसी अंत का नहीं, बल्कि नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। आत्मा तब महकने लगती है जब उसे प्रेम, सेवा और नम्रता की हवा मिलती है। यही सुगंध संसार को बदल देती है। हर सुबह एक वरदान है, हर शाम एक सीख और हर रात आत्मा से मिलने का अवसर। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, पूर्णता और उद्देश्य से जीने के लिए है। जीवन एक दर्पण है। तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म ही उसका प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे सोचोगे वैसे ही अनुभव करोगे, जैसे अनुभव करोगे वैसे ही तुम्हारी दुनिया बनती जाएगी।
जब भीतर सकारात्मकता होगी तो बाहर की कठिनाइयां भी छोटी लगेंगी। सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर की उस शांति में है जो हर तूफान में भी तुम्हें स्थिर रखती है। हर दिन तुम्हें दो विकल्प देता है, शिकायत या प्रयास। तुम्हारा चुनाव ही भविष्य की दिशा तय करता है। कठिनाई आना सामान्य है, लेकिन कठिनाई में मुस्कुराना साधना है। जो अपनी ऊर्जा को हर परिस्थिति में नियंत्रित कर लेता है वही भीतर से अडिग और बाहर से अजेय होता है। यदि तुम जीवन को एक शिक्षा की तरह देखने लगो तो हर अनुभव एक पाठ बन जाएगा और हर चोट एक संकेत। बदलाव तब आता है जब तुम सोचने का तरीका बदलते हो, और यही बदलाव बाहरी दुनिया को भी नया रूप दे देता है। सच्चा बौद्धिक विकास पुस्तकों से नहीं, अनुभवों से होता है, और आत्मिक विकास केवल उपदेशों से नहीं, आत्मनिरीक्षण से आता है। जब तक तुम स्वयं को बदलने को तैयार नहीं हो, कोई भी गुरु, कोई भी उपाय तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आध्यात्मिक विकास की शुरुआत स्वयं की जिम्मेदारी से होती है। जीवन के उतार चढ़ाव ये प्रमाण है कि तुम चल रहे हो। कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी मौन में होती है, क्योंकि मौन वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। दूसरों की आलोचना से पहले अपने भीतर झांको। तुम्हारा मन कोमल होगा और अहंकार पिघल जाएगा। संसार को बदलने से पहले स्वयं में बदलाव लाओ। अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि वही दीपक है जो न सिर्फ तुम्हारा अंधकार बल्कि दूसरों का अंधकार भी मिटा सकता है। मन की स्थिरता ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मन स्थिर होता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, संबंध सरल हो जाते हैं और हर क्षण संतोष से भर जाता है। जब तुम अपने कर्म के प्रति सजग होते हो तब परिणाम की चिंता मिट जाती है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल कर्तव्य पर होता है। एक बीज को वृक्ष बनने के लिए अंधेरे मिट्टी में गिरना पड़ता है। उसे अकेलेपन में अपनी जड़ें फैलानी पड़ती है। प्रकृति का नियम है, महानता पाने से पहले हर आत्मा को अकेलेपन और धैर्य की परीक्षा देनी होती है। हमारे दुखों का कारण घटनाएं नहीं होती, बल्कि वे अर्थ होते हैं जो हम उन्हें भीतर बैठा कर देते हैं। जैसे ही हम अर्थ बदलना सीख जाते हैं, वही घटनाएं हमें मजबूत बना देती है। जो हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी स्वीकारता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि वह दोष दूसरों पर नहीं डालता बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। कान्हा कहते हैं, जीवन की अनिश्चितता कोई कमी नहीं, ये ईश्वर की योजना है, ताकि तुम हर पल भरोसा करना सीखो और स्वयं को उनके हाथों में सौंप सको। भरोसा वह शक्ति है जो तुम्हें बिना देखे आगे बढ़ाती है, और विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। अगर कोई बात तुम्हें भीतर से बार बार परेशान करती है तो समझ लो वही तुम्हारे विकास का द्वार है। उसी जगह साहस दिखाओ, वही तुम्हारी शक्ति का स्रोत बनेगी। जो समय का मूल्य पहचानता है वो न खुद का अपमान करता है न दूसरों का। समय का सदुपयोग ही साधना है जो साधारण को असाधारण बना देता है। जब तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से सही है तो झगड़े कम हो जाते हैं और सहनशीलता जन्म लेती है। सहनशीलता कमजोरी नहीं, आत्मा की गहराई का प्रमाण है। प्रेम वह भाषा है जो बिना शब्दों के भी समझी जाती है, और क्षमा वो औषधि है जो बिना घाव दिखाए भी राहत देती है। जब तुम क्षमा करते हो तो वास्तव में स्वयं को मुक्त करते हो। हर अनुभव में, हर क्षण में ईश्वर तुम्हें परखते हैं। क्या तुम प्रेम चुनोगे या क्रोध, सेवा करोगे या शिकायत? यही चुनाव तुम्हारा भाग्य तय करता है। कर्म अटल है, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए प्रेम, सेवा और सत्य बोओ ताकि कल मधुर फल मिले। जब तुम अपने भीतर ईमानदार हो जाते हो तब किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं रहती। यही सच्चा आत्मविश्वास है। जो आज अपने आप से सच्चा है वो कल किसी के भी सामने निडर खड़ा हो सकता है। अपने जीवन को दूसरों की आंखों से मत देखो, अपनी दृष्टि बनाओ।
अपने अनुभवों से सीखो और अपनी दिशा स्वयं तय करो। जीवन एक अद्भुत पुस्तक है और इसकी सबसे सुंदर पंक्तियां वे हैं जिन्हें तुम खुद लिखते हो। हर सुबह उठो इस सोच के साथ कि तुम्हें एक और अवसर मिला है, कुछ बदलने का, कुछ सीखने का, किसी को अपनाने का, किसी को क्षमा करने का और खुद को बेहतर बनाने का। असफलता से मत डरो, वह सिखाती है कि सफलता का मूल्य क्या होता है। सच तो यह है कि वह व्यक्ति कभी असफल नहीं होता जो बार बार उठ खड़ा होने का साहस रखता है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, ये एक साधना है। इसमें तुम्हें केवल खुद से बेहतर बनना है। हर दिन थोड़ा और शांत, थोड़ा और दयालु, थोड़ा और सजग। जब मन स्थिर होगा, आत्मा मुक्त होगी और तभी तुम्हें लगेगा कि जीवन तो हमेशा से सुंदर था, बस पहचानने में हमें देर लगी। जीवन कोई तयशुदा कहानी नहीं, यह हर दिन तुम्हारे हाथों से लिखी जा रही किताब है। हर सोच, हर कर्म, हर भावना उसका एक शब्द बनती है और अंततः वही तुम्हारी पहचान गढ़ती है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें लगता है सुख दुख का कारण बाहरी दुनिया है। सत्य यह है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा स्वर्ग है और वही तुम्हारा नर्क भी। जिस दिन तुम अपने भीतर की आवाज को पहचान लेते हो, उसी दिन दूसरों से आगे निकलने की दौड़ खत्म हो जाती है और आत्मविकास की यात्रा शुरू हो जाती है। एक गांव में एक साधु रहते थे। उनके आंगन में एक छोटा सा बीज अंकुरित होकर उगा था। साधु हर दिन उसे पानी देते और प्यार से देखते। बीज धीरे धीरे पौधा बनने लगा। एक दिन गांव में भीषण आंधी आई। सब पेड़ डगमगाने लगे। लोग चिंतित हो गए कि साधु का छोटा पौधा शायद बच ना पाएगा। आंधी शांत होने के बाद सबने देखा, बड़े पेड़ों की कई शाखाएं टूट चुकी थी, लेकिन वह छोटा पौधा अब भी जमीन से मजबूती से जुड़ा खड़ा था। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने साधु से पूछा, गुरुजी, ये छोटा पौधा आंधी में कैसे बच गया, जबकि बड़े बड़े वृक्ष हिल गए? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इसने अपनी जड़ें अंधेरे मिट्टी के भीतर गहराई तक फैलाई थी। आंधी ऊपर से आई थी, लेकिन इसकी शक्ति भीतर से थी। यही जीवन का नियम है। बाहरी घटनाएं तुम्हें डगमगा सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास और धैर्य भीतर गहराई तक जमे हो, तो कोई आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकती। फिर साधु ने समझाया, हर कठिनाई, हर दुख जीवन की परीक्षा है। यह हमें मजबूत बनाने आती है। यदि तुम दूसरों को दोष देने की जगह अपनी जड़ों पर ध्यान दो, अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने विश्वास को मजबूत करो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। गांव वालों ने उस दिन एक गहरी शिक्षा पाई। महानता बाहर से नहीं आती, वो भीतर की स्थिरता, सहनशीलता और जिम्मेदारी से जन्म लेती है। इस कहानी से वही शिक्षा मिलती है जो तुम्हारी दी हुई स्क्रिप्ट में थी। दुख घटनाओं से नहीं, हमारे दृष्टिकोण से पैदा होते हैं। अनिश्चितता ईश्वर की योजना है। जड़ें भीतर मजबूत हों तो कोई तूफान हमें गिरा नहीं सकता। जीवन एक साधना है जिसमें हमें हर दिन अपने भीतर बेहतर बनना है। हम सब जीवन में शांति चाहते हैं, लेकिन सच बताओ, आत्मा की शांति किसी ऊंचे पद, बड़ी दौलत या बाहरी शोहरत से नहीं मिलती। वह तो केवल हमारे विचारों की पवित्रता, कर्मों की सच्चाई और मन की स्थिरता से आती है। जिस इंसान ने हर परिस्थिति में मौन रहना सीख लिया, वही जीवन के गहरे रहस्यों को समझ पाता है। क्योंकि शब्दों से ज्यादा आत्मा मौन में बोलती है। अपने जीवन को दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से मत जियो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, वही लोग कल आलोचना भी करेंगे। तो क्यों ना हम अपने फैसले समाज की चकाचौंध से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से ले। कान्हा कहते हैं, जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि तुम्हारी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में है, तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। जीवन का हर घाव,
हर चोट हमें कुछ सिखाने आती है। इसलिए पलटकर वार करने से पहले यह सोचना कि कहीं ये चोट तुम्हें मजबूत बनाने का ही तो माध्यम नहीं। याद रखना, क्षमा कमजोरी नहीं, यह आत्मा की ऊंचाई है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो दरअसल तुम खुद को आजाद करते हो। हर रिश्ता एक अनुभव है। कोई रिश्ता सुख देता है, कोई शिक्षा, और कभी वही व्यक्ति जो हमें तोड़ देता है वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बना जाता है। लेकिन शांति कब आती है? जब हम यह मान लेते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं उसी दिन से भीतर की बेचैनी खत्म होकर आत्मा की शांति जन्म लेती है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह बिना बोले सिखाता है, बिना चेतावनी के बदल देता है हमारी दुनिया। इसलिए समय की कदर करो, क्योंकि खोया हुआ समय वापस नहीं आता। जीवन हमें बार बार गिराएगा, लेकिन हर बार उठना ही हमारी आत्मा की असली ताकत है। और दूसरों से प्रेम तभी संभव है जब हम खुद से प्रेम करना सीखें। जो व्यक्ति खुद से टूट चुका है वो किसी और को कैसे संजो पाएगा? इसलिए हर दिन खुद से कहना जरूरी है, मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं मूल्यवान हूं, मैं हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकता हूं। याद रखना, दुख तब तक तुम्हारा पीछा करते हैं जब तक तुम उन्हें समझ नहीं लेते, और जिस दिन तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो वही दुख तुम्हारे सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम ये समझ जाओगे कि हर घटना, हर इंसान और हर मोड़ तुम्हें उसी सत्य की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारे भीतर छिपा है, तब कोई भी स्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। वर्तमान ही जीवन की असली संपत्ति है। भूत की परछाइयां और भविष्य की कल्पनाएं अगर हावी हो जाए तो वर्तमान खो जाता है, और जो वर्तमान खो देता है वह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी गवा देता है। इसलिए अपने विचार रोज साफ करो जैसे शरीर को स्नान से शुद्ध करते हो। अपने कर्म ऐसे करो जैसे भगवान सामने खड़े हों। और सेवा तब तक शुद्ध है जब तक उसमें कोई अपेक्षा नहीं। याद रखो, किसी को नीचा दिखाकर कभी कोई ऊंचा नहीं हुआ, और किसी को माफ करके कोई कभी हारा नहीं। यह वही जीत है जो भीतर आत्मा को शांति देती है। जब मन बेचैन हो तो मौन में बैठो, जब राह न दिखे तो भीतर की आवाज सुनो, और जब हिम्मत डगमगाए तो उन पलों को याद करो जब तुमने अकेले सब सहा और फिर भी मुस्कुराए। यही तुम्हारी असली शक्ति है, यही तुम्हारा सत्य है, और यही तुम्हारी आत्मा की अमरता का प्रमाण है। मित्रों, आत्मा की शांति कोई बाहर ढूंढने की चीज नहीं, वो तो यही है तुम्हारे भीतर। बस उसे पहचानने की देर है। मित्रों, जीवन हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देता है, अपने आप से मिलने का, खुद को समझने का और बीते अनुभवों से सीख कर आगे बढ़ने का। तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य छिपा है, लेकिन अक्सर हम उसे बाहरी अपेक्षाओं की धूल से ढक देते हैं। सबसे बड़ा बंधन यही है कि हम दूसरों की सोच के आईने में खुद को देखने लगते हैं, जबकि हमारा असली चेहरा हमारे भीतर के मौन में ही झलकता है। खुद को पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर के अंधेरे से सामना करना पड़ता है। जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं, सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखो, जीवन तभी सार्थक होता है जब हम खुद को सच्चाई के साथ स्वीकार करते हैं, कमियों सहित, कमजोरियों सहित। जो इंसान हर परिस्थिति में खुद के साथ खड़ा रहता है वही सचमुच ताकतवर होता है। जो मौन को समझता है वो दूसरों के शोर से नहीं हिलता। जो कर्म को पूजा मानकर करता है वो फल की चिंता नहीं करता, और जो समय का सम्मान करता है एक दिन वह स्वयं सम्मान का पात्र बनता है। कान्हा कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वो पूरे ब्रह्मांड को जीतने की ओर पहला कदम बढ़ा लेता है। जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, गिराएगा,
लेकिन हर बार जब तुम उठोगे तुम और अधिक परिपक्व हो जाओगे। गिरना बुरा नहीं है, पर गिरकर ठहर जाना आत्मा के साथ अन्याय है। इसलिए आगे बढ़ो, लेकिन प्रतिस्पर्धा में नहीं, प्रेरणा में। दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए। तुम्हारे पास सबसे अनमोल संपत्ति है तुम्हारा विवेक। वही तुम्हें सही और गलत का भेद सिखाता है, और जब तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो तो दुनिया का कोई नियम तुम्हें सही राह पर नहीं ला सकता। भीतर से निर्मल बने रहो, क्योंकि बाहर का रूप तो समय के साथ बदल जाएगा, लेकिन भीतर का स्वरूप ही आत्मा की पहचान है। जो व्यक्ति सब कुछ समझकर भी शांत रहता है वही सबसे बुद्धिमान है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है, और मौन में ही आत्मा सबसे ऊंची आवाज में बोलती है। अपने भीतर विश्वास जगाओ, फिर चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तुम अपनी राह पर अडिग रहोगे। कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि हार को स्वीकार करने की शक्ति है तो जीत खुद चलकर आती है। याद रखो, दूसरों की अपेक्षाओं पर चलकर तुम थक जाओगे, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलकर तुम खिल उठोगे। लोग तुम्हें कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन अक्सर वे तुम्हारी गहराई को नहीं जानते, और जो जानते हैं वे तुम्हारी शांति से डरते हैं। इसलिए ना किसी से अधिक उम्मीद रखो, ना किसी को जरूरत से ज्यादा सफाई दो, क्योंकि जो तुम्हें सचमुच समझते हैं उन्हें व्याख्या की आवश्यकता नहीं, और जो नहीं समझते उन्हें समझाना व्यर्थ है। सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि सुबह उठकर तुम अपने होने का आभार अनुभव करो। जीवन खुद एक वरदान है, बस उसे शिकायत की नजर से नहीं, कृतज्ञता की आंखों से देखो। किसी की आलोचना से परेशान मत हो, क्योंकि लोग तुम्हें उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से वे खुद को देखते हैं। याद रखो, तुम उनके शब्द नहीं हो, तुम अपने कर्म हो। अपनी ऊर्जा ये सोचने में मत बर्बाद करो कि कौन क्या सोच रहा है, बल्कि उसे लगाओ उन कार्यों में जो तुम्हारे भीतर के विश्वास को और मजबूत करे। यही है जीवन की सच्चाई। हर नया सवेरा एक वरदान है, बस जरूरत है खुद को पहचानने की, खुद से प्रेम करने की, और अपनी आत्मा की आवाज सुनने की। मित्रों, क्षमा करना आसान नहीं है, यह सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र गुण है। क्षमा वही कर सकता है जो भीतर से सचमुच शक्तिशाली हो, जो चोट खाने के बाद भी दूसरों को मुक्त कर देता है। अगर कोई तुम्हें गलत समझ ले तो घबराओ मत, समय खुद सब कुछ स्पष्ट कर देता है। सत्य को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अपने दुख को पूजा बना लो, अपने संघर्ष को साधना और अपने मौन को ध्यान। यही जीवन की सच्ची योगिक दृष्टि है। हर रात खुद से यह प्रश्न पूछो, आज मैंने कितना सत्य जिया, कितना प्रेम बांटा, और कितनी बार ईश्वर को महसूस किया। यही आत्मा की प्रगति का मापदंड है, न कि बाहरी उपलब्धियां। संसार में जो सबसे महान बनते हैं वे दूसरों को पीछे छोड़कर नहीं, बल्कि अपनी ही सीमाओं को लांघकर महान बनते हैं। ये जीवन तुम्हें एक अनमोल अवसर के रूप में मिला है, इसे शिकायत में मत गवाओ, इसे अपने कर्मों से धन्य बनाओ। सफलता की असली परिभाषा यही है, जब तुम संतोष के साथ सो सको और बिना पछतावे के जाग सको। कभी अपने छोटेपन से मत डरना, क्योंकि सबसे बड़ा वृक्ष भी कभी एक छोटा सा बीज ही था। बस धैर्य और सतत प्रयास की जरूरत है। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं, इसलिए उन्हें नियमित करो, परिष्कृत करो और सकारात्मकता की रोशनी में नहलाओ। जब जीवन के अंत में तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो यही मायने रखेगा, तुमने कितनों की मदद की, कितनों को प्रेम दिया और कितनों के जीवन में रोशनी बने। बाकी सब केवल माया है। जीवन निरंतर प्रवाह है, हर क्षण तुम्हारे भीतर बदलाव की संभावना है।
लेकिन लोग बदलाव से डरते हैं, जबकि असली आनंद तो परिवर्तन को स्वीकारने में है। हम सोचते हैं कि परिस्थिति हमारी पीड़ा का कारण है, पर सच्चाई यह है कि हमें हमारी सोच ही बांधती है, और वही सोच हमें मुक्त भी कर सकती है। मौन में जो ज्ञान मिलता है वो किसी ग्रंथ से नहीं मिलता, क्योंकि मौन आत्मा की भाषा है। वो केवल तब सुनाई देती है जब मन शांत होता है। जो हर उत्तर के लिए दूसरों पर निर्भर है वह जीवन की दिशा खो देता है। आत्मनिर्भर वही है जो समस्याओं से भागता नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से उनका सामना करता है। मित्रों, संसार में बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहेंगे, लेकिन तुम्हारा खड़ा रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। हर दिन जो बीत रहा है वो तुम्हारे जीवन की किताब का एक पन्ना है। जैसा लिखोगे वैसा ही पढ़ा जाएगा। इसलिए हर दिन को ईमानदारी, सरलता और प्रेम से लिखो। जब समय की किताब बंद होगी तब यही मायने रखेगा कि तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन पाया या नहीं। अपने दुख को इतना गहरा मत पालो कि वह तुम्हारे भविष्य की रोशनी को ढक दे। अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, एक दीपक उसे हर बार पराजित कर देता है। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है वही उस प्रकाश की ओर बढ़ता है जहां आत्मा मुक्त होती है। संघर्ष से मत डरना, क्योंकि संघर्ष में ही सौंदर्य छिपा है। वही तुम्हें परखता है, निखारता है, और अंततः वही तुम्हें वो बना देता है जो तुम वास्तव में हो। हर बार जब तुम क्षमा करते हो तुम थोड़ा और विशाल हो जाते हो, क्योंकि क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक सामर्थ्य का प्रतीक है। हर बार जब तुम क्रोध को पी जाते हो तुम अपनी आत्मा को एक और जहर से बचा लेते हो। कभी भी किसी की अच्छाई को हल्के में मत लेना, क्योंकि अच्छाई वो अदृश्य संपत्ति है जो जीवन को मूल्यवान बना देती है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत होना, क्योंकि कभी कभी ईश्वर तुम्हें गलत लोगों से हटाकर सही दिशा की ओर बढ़ाता है। जो खो गया है वो कभी भी तुमसे बड़ा नहीं था, क्योंकि तुम उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो। जो अभी बना हुआ है, जब निराशा घेर ले तो एक पल ठहरो, गहरी सांस लो, अपने भीतर के शांत स्थान में उतर जाओ। तुम पाओगे उत्तर हमेशा यही था, बस तुम सुन नहीं पा रहे थे। कान्हा कहते हैं, मनुष्य जितना बाहर दौड़ता है उतना ही भीतर से खोखला हो जाता है। जो भीतर स्थिर है वही बाहर की उथल पुथल को शांति में बदल सकता है। कभी कभी जीवन तुम्हें पीछे हटने पर मजबूर करता है, लेकिन वह पीछे हटना पराजय नहीं होता। वह उसी धनुर्धारी की मुद्रा होती है जो लक्ष्य भेदने से पहले एक क्षण के लिए संकोच करता है। दुनिया की बातें कभी भी तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आज जो लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं वही कल तुम्हें अपना उदाहरण मानेंगे। इसलिए बाहरी आवाजों को अपनी आत्मा की सच्चाई से ऊपर मत रखो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन के बीज हैं। अगर विचार शुद्ध है तो जीवन का वृक्ष फलदायी और सुगंधित होगा। अगर विचार दूषित हो जाते हैं तो जीवन का हर फल कड़वाहट में बदल जाता है। इसलिए अपने विचारों को निर्मल और ऊंचा बनाए रखना सबसे बड़ा साधन है। जीवन की सुंदरता इसी में छिपी है कि वो हर दिन तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाता है, बशर्ते तुम सीखने को तैयार रहो। हर परिस्थिति, हर घटना, हर संबंध तुम्हारे लिए कोई ना कोई संदेश लेकर आता है। ईर्ष्या, तुलना और द्वेष आत्मा की जकड़न है। ये भीतर की रोशनी को घक देती है। उनसे जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारा जीवन शांत, सरल और सहज होता जाएगा। याद रखो, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया जरूर तुम्हारे हाथ में है। यही प्रतिक्रिया तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे सच्चा परिचय है।
जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखता है, वही वास्तव में आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा करना या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता वह है जब तुम अपने भीतर के दिव्य को हर पल जागरूक रखते हो। जब तुम्हारा मन इतना प्रशिक्षित हो जाए कि वह बुराई को भी सहानुभूति और करुणा की दृष्टि से देख सके, तब समझना कि तुम भीतर से निखर रहे हो। जीवन का हर पड़ाव तुम्हें सीख देगा। कुछ लोग तुम्हें चोट देंगे, कुछ तुम्हें परखेंगे और कुछ तुम्हें प्रेम देंगे, लेकिन बुद्धिमान वही है जो हर सीख को आत्मसात कर अपने भीतर परिवर्तन लाता है और उसी परिवर्तन से दुनिया को कुछ बेहतर लौटाता है। सच्चा प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं होता। सच्चा प्रेम वह है जो स्वतंत्रता देता है। जैसे आकाश पक्षी को रोकता नहीं, केवल उसे उड़ने का अवसर देता है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें स्वतंत्रता और विश्वास होता है। हर बार जब तुम अपने छोटे छोटे स्वार्थों पर विजय पाते हो, तुम एक महान आत्मा बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हो। धन, पद और यश सब क्षणिक है, वे एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आचरण, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी करुणा ही तुम्हें अमर बना देती है। अंत में जब जीवन की संध्या आएगी, तब यह नहीं देखा जाएगा कि तुम्हारे पास कितना था, बल्कि यह देखा जाएगा कि तुमने कितना बांटा, कितनों के जीवन में मुस्कान दी और कितनों के लिए सहारा बने। यही जीवन का सार है। जियो लेकिन सच्चाई से, बढ़ो लेकिन दूसरों को गिराए बिना, प्रेम करो लेकिन शर्तों के बिना, और विदा लो इस तरह कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उनकी आंखों में श्रद्धा और दिल में प्रेरणा भर जाए। हम अक्सर व्यर्थ की बातों, शिकायतों और अपेक्षाओं में जीवन खो देते हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमें सम्मान दे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है। और वह तभी आता है जब हम अपने कर्म, अपने आचरण और अपनी नीयत को सच्चा और ईमानदार बनाए रखते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हारे बारे में गलत बोले, तो बदले में तुम वैसे मत बनो। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा स्तर तय करती है। दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठे मत रहो। गलती तो सभी से होती है, लेकिन जो क्षमा करना जानता है वही वास्तव में बड़ा बनता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। और कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि हर युद्ध शब्दों से नहीं जीते जाते। कई युद्ध धैर्य और विवेक से भी जीते जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपनी भावनाओं को जीत लेता है वही संसार में स्थिर रहकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। आजकल लोग दिखावे के पीछे भागते हैं। वे दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन जो आत्मा की नजरों में सच्चा बना रहता है वही वास्तव में मुक्त होता है। भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते भागते मनुष्य अपने भीतर के खजाने को खो देता है, जबकि असली खजाना हमारी करुणा, हमारी संवेदनशीलता और हमारी सच्चाई है। जब तक भीतर शांति नहीं होगी, तब तक बाहर का कोई भी दिखावा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अंततः वही अशांति मनुष्य को थका देती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।